आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और खासकर अफ्रीका से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। कल इटली में G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का जिक्र करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर उनके द्वारा शुरू किए गए प्लांट फॉर मदर यानी एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने यांत्रिक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत के मिशन के संबंध में कहा कि इस तकनीक का उद्देश्य सभी की प्रगति और हित को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत यांत्रिक बुद्धिमत्ता संबंधी वैश्विक साझेदारी का संस्थापक सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री इटली से आज सुबह वापस आ गए। उन्होंने इस यात्रा को सार्थक बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब गहरीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश में वृहद स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। सभी 55 जिलों में जिला, तहसील, पंचायत, ग्राम स्तर तक कोई भी इस अभियान के प्रभाव से अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन स्थित तालाब के गहरीकरण के लिए श्रमदान किया। उच्च शिक्षा संस्थानों को इस साल 30 सितंबर तक सभी रद्द किए गए दाखिलों और स्थानांतरण की पूरी फीस वापस करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने यह फैसला छात्रों और अभिभावकों द्वारा की गई शिकायतों को दूर करने के लिए लिया है। यह नीति केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थानों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्रवेश परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी। उच्च शिक्षा नियामक संस्था ने यह भी कहा कि 30 सितंबर के बाद और इस साल 31 अक्टूबर तक फीस वापसी में प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 1,000 रुपए से अधिक नहीं काटे जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी और रेस्क्यू सेंटर का विस्तार किया जाएगा। टाइगर सफारी के द्वितीय चरण के विस्तार में नई सफारी स्थापित की जाएगी, जिसमें येलो टाइगर, लायन और जेब्रा प्रजाति के जानवरों की सफारी होगी। उप मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को टाइगर सफारी के विस्तारीकरण के लिए आगामी 20 वर्ष की प्लानिंग कर मास्टर प्लान तैयार कर शासन स्तर से स्वीकृत कराने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने पर अंक सूची और डिग्री के वितरण कार्य तेजी से किए जाएं। आगामी 1 माह में डिग्रियों का वितरण सुनिश्चित करें। डिजी लॉकर में भी अंक सूचियां और डिग्री तत्काल अपलोड करें। राज्यपाल ने प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की बैठक में यह निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह का आयोजन लंबित नहीं रखें, समय सीमा में प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कल मंत्रालय में बाल अधिकारों के लिए बनाए गए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के मद्देनजर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कानूनगो ने कहा कि प्राय हर चौराहे पर यह देखा जाता है कि छोटे बच्चे विभिन्न प्रकार की सामग्री बेच रहे हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वेंडर्स अगर सामान बेचने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं तो FIR कराएं। श्री कानूनगो ने एक बिस्किट फैक्ट्री में बाल मजदूर करने वाले बच्चों को रेस्क्यू भी किया। बात खेल की। ICC T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में कनाडा से खेलेगा। यह मैच फ्लोरिडा में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे खेला जाएगा। इससे पहले कल आयरलैंड के साथ मुकाबला रद्द हो जाने के बाद अमेरिका ने सुपर 8 में जगह बना ली। पूर्व चैंपियन पाकिस्तान और आयरलैंड सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल मैहर सिविल अस्पताल में PICU वार्ड का उद्घाटन मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने किया। इस वार्ड में प्रीमेच्योर बच्चों का उपचार होगा। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कल छतरपुर जिले की चांदला विधानसभा के ग्राम पंचायत बिछौन में कुल 1 करोड़ 15 लाख के कार्यों का शिलान्यास किया। नर्मदापुरम जिले की हिल स्टेशन पचमढ़ी में आज से 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन सहायक संचालन उद्यान कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है। और बैतूल में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कृत्य मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 8,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा प्रथम अपर सत्र न्यायालय मुलताई ने सुनाई। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।